मोदी सरकार ने एक बड़ा अनाउंसमेंट ये किया कि वन नेशन वन इलेक्शन का मॉडल एक्सप्लोर करने के लिए कमेटी बनाई। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एक ही टाइम पे जैसे जनरल इलेक्शन होता है या लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसी समय सब स्टेट इलेक्शन भी हो जाएं, तो एक ही गो में सब जो स्टेट गवर्नमेंट भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही गो में इलेक्ट हो जाएं। हालांकि दो पोलिंग होंगी, जैसे अगर आप सपोज तमिलनाडु में हैं तो आप दो पोलिंग स्टेशन पे वोट करेंगे। एक जनरल इलेक्शन के लिए आप वोट डालेंगे और दूसरा आप अपने स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट चाहते हैं उसके लिए वोट डालेंगे। अभी का जो फिलहाल का इंडिया में मॉडल है वो ये है कि कम से कम 5-6 स्टेट या 7 स्टेट, कभी 8 स्टेट ऐसे हर साल इलेक्शन में जाती हैं और हर साल इलेक्शन होता है अलग अलग टाइम पे। कभी समर्स में होता है और ज़्यादातर बहुत सारे इलेक्शन नवंबर के आसपास उनके टर्म खत्म होते हैं तो तब होते हैं, और ये हर साल इलेक्शन मोड में ये देश रहता है और हर 5 साल में एक बार लोकसभा का इलेक्शन होता है। स्टेट गवर्नमेंट के 5-5 साल के टेन्योर अलग अलग टाइम पे खत्म होते हैं, इस कारण से हर साल में कोई ना कोई इलेक्शन चलता ही रहता है। तो ये अब एक नई थिंकिंग है कि दोनों को, जनरल इलेक्शन को और स्टेट इलेक्शन को एक ही समय पे किया जाए। मगर क्या ये नई थिंकिंग है? नॉट रियली, क्योंकि जब इंडिया रिपब्लिक बना 1951 के बाद जब से इलेक्शन हुए तब इसी प्रकार से पहले इलेक्शन होते थे, मतलब एक ही गो में स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट चुन ली जाती थी। इस तरह का सिलसिला चला 1967 तक। मगर 1967 के बाद जब कांग्रेस थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगी, इंदिरा गांधी हेल्म पे आ गई, पंडित नेहरू की डेथ हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे कांग्रेस का जब कुछ स्टेट्स में वो इलेक्शन हारने लगी, जैसे कि पंजाब हुआ या तमिलनाडु में वीक पड़ रही थी, तो उन्हें लगा कि क्या हमें कोई स्ट्रैटेजी ऐसी अपनानी चाहिए जहाँ पे कोई ना कोई गवर्नमेंट को साबोटाज किया जाए। और ये हुआ है। ये हुआ था उस समय जब कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को साबोटाज करने की कोशिश की गई थी या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लगाने की कोशिश की गई थी, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट लगाने की कोशिश की गई थी। तो उसमें होता प्रेसिडेंशियल रूल, उससे ये होता है कि उस समय आप इलेक्शन का टाइम बदल देते हैं, और ये 1960 के बाद होना शुरू हुआ कि अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगा और दोबारा बाद में इलेक्शन कॉल हुए तो वो ऑब्वियसली जनरल इलेक्शन के साथ नहीं हुए। ये पहला कारण था जब चेंज आना शुरू हुआ। दूसरा कारण ये था कि जब 1971 में जल्दी इलेक्शंस बुलाए गए लोकसभा के इंदिरा गांधी के थ्रू, तब भी ये जो स्टेट इलेक्शन और सेंट्रल इलेक्शन था उसमें एक ब्रेक आया। इट ब्रोक डाउन दैट लिंकेज कि इकट्ठे ही सारे इलेक्शन हों। तो उस समय से 1971 से धीरे धीरे स्टेट इलेक्शन अलग होने लग गए और आपका जो लोकसभा इलेक्शन अलग होने शुरू हो गया। अब जो गवर्नमेंट चाहती है कि हम इतने फ्रीक्वेंट इलेक्शन ना करें और कॉस्ट बचाएं, तो इस कारण से हमें एक ही जगह करने का क्या ये एक अल्टरनेटिव हम रीडेवलप कर सकते हैं? कैन वी गो बैक टू दैट सिस्टम? उसमें कई एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज ये है कि आपका जो गवर्नमेंट है वो हर समय इसी चिंता में ना रहे कि हमने अगर ये पॉलिसी की तो हम ये स्टेट में इलेक्शन हार जाएंगे अगले साल या उसके अगले साल या उसके अगले साल। क्या होता है, द कंट्री इज कॉन्स्टेंटली इन एन इलेक्शन मोड, चाहे वो कोई अलग स्टेट हो। जैसे कि अगर आप सोचिए कि एमपी या छत्तीसगढ़ में या तेलंगाना में इलेक्शन होने वाले हैं या आंध्र प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपकी जो पूरी ऑपरेशनल पॉलिसी मेकिंग होगी वो उन स्टेट्स को लेके कुछ अलग होना शुरू हो जाएगी कि भाई वहाँ इलेक्शन होने वाला है। तो द कंट्री इज कॉन्स्टेंटली इन इलेक्शन मोड। तो आपको अगर 5 साल का क्लियर टर्म स्टेट और सेंटर में मिल गया तो उससे ये होगा कि आप अपने अनुसार जो आपको लगे कि देश के हित में है उसके अनुसार आप पॉलिसी बनाना शुरू करेंगे, विदाउट एनी फियर दैट एवरी ईयर उसके मैंडेट विल बी अगेंस्ट दैट पॉलिसी। तो वो एक कारण है। दूसरा ये है कि पैसा तो बचेगा। अगर हर साल इलेक्शन होता है तो डबल खर्चा होता है, अगर एक ही टाइम पे इलेक्शन करो तो हाफ द कॉस्ट हो जाएगा। वो तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तीसरा है कि गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं
और जो अदर ऑफिशियल्स हैं वो भी गवर्नेंस टाइम में उनका अभी कमती रहता है, क्योंकि दे आर पुल्ड अगेन एंड अगेन फॉर इलेक्शन ड्यूटी। तो वो जो उनकी नॉर्मल गवर्नमेंट ड्यूटी होती है वो नहीं कर पाते हैं। इस कारण से तो गवर्नेंस टाइम जो होता है वो भी इंक्रीज होगा। फिर जो सिक्योरिटी का apparatus है उसको भी बार बार इलेक्शन में पुल किया जाता है, तो वो भी थोड़ा उस पर वो होगा कि एक ही बार में एक ही टाइम पे आपको सिक्योरिटी आपका जो पूरा apparatus है वो आपको वेल ऑयल्ड उस समय होना चाहिए। ये नहीं कि हर समय ही सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट हो। इस तरह की चीज़ है। दूसरा, ही गवर्नेंस में एक और जो इम्पैक्ट आता है वो ये है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है तो जब से नोटिफाई होती है कि इलेक्शन है टिल दी इलेक्शन रिजल्ट, तब तक आप कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। तो एक तरह से पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जनरल इलेक्शन सपोज कि मार्च में अनाउंस हुआ और मई एंड में उसका नतीजा आया, तो 2.5 महीने तक कोई भी पॉलिसी इनिशिएटिव गवर्नमेंट नहीं ले सकता एज पर रूल ऑफ लॉ। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा जो अच्छे पॉइंट्स फॉर हैविंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस वो ये हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स बार बार फ्रीबीज बहुत देते हैं, बिकॉज दे नो कि कभी इस स्टेट में इलेक्शन है, कभी उसमें, तो कभी कोई 1 रुपए में चावल दे रहा है, कभी कोई कैंटीन में 50 पैसा में आपको इडली खिला रहा है, कभी आपको लड़कियों को फ्री लैपटॉप मिल रहे हैं, कहीं साइकिल मिल रहे हैं, जो स्टेट एक्सचेकर के लिए भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। मगर आपको स्टेट इलेक्शन की वजह से आप सोचते हैं कि अलग टाइम पे है और सेंट्रल इलेक्शन अलग है, तो सेंटर के टाइम इलेक्शन के टाइम आप अलग फ्री बीज देते हैं, स्टेट इलेक्शन के टाइम आप अलग फ्री पावर, फ्री वाटर, उस तरह की तमाम चीज़ें आप डोल आउट करते हैं, विच इज़ अ बर्डन ऑन द स्टेट एक्सचेकर। ये भी कट डाउन हो जाएगा साइमल्टेनियस इलेक्शन से। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग कम होगी, क्योंकि क्या होता है कि एक टाइम पे किसी ने वोट दिया और दूसरी टाइम पे किसी और ने, उसका माइंड चेंज हो सकता है, सर्कमस्टेंस चेंज हो सकता है, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग हो सकती है, इसलिए आप हॉर्स ट्रेडिंग कर लेते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन में मोस्ट लाइकली आपको जो मैंडेट है वो एक टाइम पे शायद हो सकता है अलग भी मिले, मगर मोस्ट लाइकली एक ही तरह का मिलेगा। तो ये जो मेजर पॉइंट्स हैं जिनके कारण से ये इलेक्शंस साइमल्टेनियस इलेक्शंस करने में फ़ायदा है। मगर इनके अगेंस्ट भी इसके कॉन्स क्या हैं, इनके नेगेटिव पॉइंट क्या हैं टू होल्ड साइमल्टेनियस इलेक्शंस। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अभी अगर इसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो अभी सपोज जनरल इलेक्शन 2024 में है और आप बोलें कि सारे स्टेट्स का इलेक्शन होना चाहिए, तो किसी स्टेट का टर्म अभी 2 साल हुआ होगा, किसी का 3 साल हुआ होगा, किसी का 4 साल हुआ होगा, किसी का 1 ही साल हुआ होगा। So every state will be in a different time zone of government formation। अगर किसी स्टेट में फॉर एग्जांपल इस साल अभी विंटर में इलेक्शन हो रहा है, सपोज कि राजस्थान में हो रहा है या एमपी में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो आप सोचिए कि उनको तो सिर्फ 6 महीना मिलेगा अगर दोबारा इलेक्शन कॉल कर दिया गया। तो ये इसको हम किस तरह से इसका लीगल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली इसको हम कैसे करेंगे, ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा ये कि अगर सपोज आपने इसको वर्कआउट कर भी लिया और एक साथ सारे इलेक्शन होल्ड कर भी लिए, सपोज सेंटर पे कोई गवर्नमेंट को मिड टर्म इलेक्शन बुलाना पड़े, सपोज प्रेसिडेंशियल रूल इम्प्लीमेंट करना पड़े, सपोज कि कोई हंग असेंबली हो गई, दोबारा इलेक्शन कुछ महीनों में करना पड़े, तो फिर बाकी स्टेट इलेक्शंस का क्या होगा। सिमिलरली किसी स्टेट में सपोज कोई गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए, तो क्या उसको दोबारा इलेक्शन करने के लिए वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन के लिए? क्या वो गवर्नमेंट लिम्बो में रहेगी? दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा एक है कि क्योंकि हर साल कोई ना कोई स्टेट में इलेक्शन होता, पब्लिक कैन वेंट आउट द एंगर कि सपोज एक पार्टी को आप फेवर करते थे सेंटर में, आप उससे नाराज़ हो, 1 साल में 2 साल में अगर इलेक्शन कहीं ना कहीं होता है तो उस गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट
आपको अगर अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करना है तो आप स्टेट इलेक्शन में नेगेटिव मैंडेट देके आप कर सकते हैं, मगर अगर 5 साल तक नहीं करेंगे तो आपको कोई वेंट ऑफ पब्लिक एंगर नहीं होगा 5 साल तक। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि इट कैन ब्रू ट्रबल। ये एक है। दिस इज ऑल्सो नॉट इन द नेचर ऑफ द फेडरल स्पिरिट ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नेंस है, यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन है। हम यूके का मॉडल यूज़ करते हैं, यूएस में प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन होता है। वहाँ प्रेसिडेंशियल स्टाइल जब इलेक्शन होता है उसके साथ वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव उनके जो गवर्नर्स इलेक्ट होते हैं, उनके जो स्टेट नॉट गवर्नर्स, उनके जो स्टेट असेंबलीज इलेक्ट होती हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो उसी समय नहीं होते, वो अलग समय होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक समय आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हो रहे हैं और एक समय प्रेसिडेंट हो रहा है, तो आपको कम से कम वो 2 टाइम इलेक्शन मिल जाता है। तो एक फेडरल स्पिरिट को वो अपकीप करता है, जो कि इसको बोलते हैं कि ये फेडरल नहीं है, ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड मेथड ऑफ गवर्नेंस हो जाएगा। एक ये है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक्सपेंडिचर एक्चुअली जो इलेक्शन पे होता है इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी। ये एक थॉट प्रोसेस है कि नहीं वो एक बात है, मगर मोर देन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें अमेंडमेंट चाहिए होगा फॉर अस टू गो टू दिस सिस्टम। एंड वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी लाना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए, एक लीगल फ्रेमवर्क के लिए। इसलिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, पहले तो कमेटी अपनी फाइंडिंग दे कि भाई अच्छा है नहीं है, इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। जिस तरह से मैंने वे किया वो भी वे करेंगे, आप लोग भी सोचेंगे, और उसके बाद एक थॉट प्रोसेस निकल के आएगा कि इसे करना चाहिए कि नहीं। उसको फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑब्वियसली डिबेट करना चाहिए, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिबेट करने के बाद उसके बाद आपको एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना। सपोज द कंसेंसस इज फॉर कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो फिर आपको एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। उसमें एक आपको प्रोविज़न ये रखना पड़ेगा कि अगर सेंटर में या किसी स्टेट में मिड टर्म इलेक्शन बुलाना पड़े, हाउस हंग हो जाए, किसी कारण से हॉर्स ट्रेडिंग या कोई भी और कारण की वजह से वो गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए, तो उसमें एग्जिजेंसी क्या रहनी चाहिए। ये भी वे फॉरवर्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस्टेब्लिश दैट फ्रेमवर्क। डिसोल्यूशन हो, हंग पार्लियामेंट हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, उसका क्या होगा। और मोर देन दैट यू हैव टू फिगर आउट कि अलाइनमेंट हम कैसे करें, कि स्टेट और सेंट्रल जो इलेक्शंस हैं उनके अलाइनमेंट कैसे करें, कि जहां इलेक्शन अभी आना काफ़ी दूर हैं और जहां पे इलेक्शन अभी होके ख़त्म हुआ है, तो उस साइकिल को, उस स्टेट गवर्नमेंट के साइकिल को जनरल इलेक्शन के साइकिल के साथ हम मैच कैसे कराएं। तो ये काफ़ी बहुत ही बड़ा काम है, जिसे बोला जाए बिहीमथ टास्क है। इसको अच्छे से सोचकर और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इसके फ्रेमवर्क को देख के उसके बाद ही इस पे हम आगे चल सकते हैं। बट देयर इज अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट, और आप ये सोच सकते हैं कि हमें इस तरह का फ्रेमवर्क इंडिया में चाहिए या नहीं चाहिए।